Hi everyone, welcome back my YouTube channel Fundamental Physics Award. Today I am going to start some basic concept of grouping of cells. Look at the board. In series connection of cells, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहां पर हम आज आप लोगों को बताएंगे कि इसके फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत हमको पड़ा था। ये सारे बातों को हम लोग एक एक कर करके छोटा छोटा पॉइंट में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए, फिगर के माध्यम से समझिए इन सीरीज ग्रुपिंग को। ये आपका एक सेल जुड़ा हुआ है, इस तरह से आपका n सेल जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस प्लस। आपको पहले ही बताया ये बड़ा वाला लाइन आपका पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है और छोटा वाला लाइन आपका निगेटिव टर्मिनल को शो करता है। इसमें n सेल आपका सीरीज कनेक्शन में है और एक जो है और प्रत्येक का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका E हो जाता है और इंटरनल रेसिस्टेंस जो है आंतरिक प्रतिरोध जो है आपका छोटी r हो जाता है। सर्किट में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा हुआ है जिसको हम कैपिटल R से सूचित करते हैं। करंट हमारा सेल देगा, इसलिए हम इसका करंट का डायरेक्शन इस तरह से दर्शाते हैं। अब बात ये होता है कि टोटल इलेक्ट्रोमोटिव, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इन सीरीज कनेक्शन इक्वल टू ME। तो गौर करना है, पहला पॉइंट हम बतला रहे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विद्युत वाहक बल ME के बराबर होता है। हिंदी में भी सुन ले, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विद्युत वाहक बल ME के बराबर होता है। ओके, नंबर 2, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन इक्वल टू N इंटू स्मॉल r ले रहे हैं। ये देखिए, जब न्यूमेरिकल हम बनाएंगे तो ये सब का बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि सीरीज कनेक्शन में टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है, कुल विद्युत वाहक बल कितना होता है, और सीरीज कनेक्शन में टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है, तो N इंटू R। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर केस में बात करते हैं, और थर्ड नंबर केस में हम लोग जो है बात करेंगे करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। बाह्य प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I के लिए हम आपको फॉर्मूला सिखाए थे, NE बाय कैपिटल R प्लस N इंटू R। पहले ही बतला दिए हैं, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स NE हो गया आपका, और टोटल रेसिस्टेंस जिसमें इंटरनल भी सम्मिलित है और एक्सटर्नल भी सम्मिलित है, तो इंटरनल हो गया आपका NR
और एक्सटर्नल हो गया R, तो R प्लस क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। तो इस तरह से करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध से प्रवाहित धारा आपका I इक्वल टू NE/R प्लस NR हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर जो हम बात करेंगे, इफ R इक्वल टू 0 देन मैक्सिमम करेंट डिलीवर बाय द सेल, maximum current delivered by the cell. If R equal to 0, then maximum current delivered by the cell. कहने का मतलब अगर R का वैल्यू 0 हो जाता है, R का वैल्यू अगर आपका 0 हो जाता है तो हमारा करेंट जो है मैक्सिमम फ्लो होता है सर्किट में। तो सेल के द्वारा मैक्सिमम करंट दिया जाता है, तो I के लिए हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, NE/R प्लस NR है, R का वैल्यू 0 हो जाएगा तो NR स्मॉल n स्मॉल r, n कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये I का वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाएगा और मैक्सिमम करेंट जो है डिलीवर्ड होगा। तो R इक्वल टू 0 देन मैक्सिमम करेंट डिलीवर्ड बाय द सेल। I मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला है E/R। और यहाँ पर एक खास बात आपको ये समझना है कि इस जगह पर हमारा मैक्सिमम करंट कितना डिलीवर होगा, तो ये जो है नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड नहीं करता है। मैक्सिमम करंट इन सीरीज कनेक्शन में नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं करता है। और ये अगर मान लेते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर 0 होता है, क्योंकि हम इंटरनल रेसिस्टेंस को कभी भी कम नहीं कर सकते हैं। किसी भी सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, वो हम कम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कम किसको कर सकते हैं, नगण्य या शून्य कर सकते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को। इस तरह से यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अगर आपका 0 होता है तो हम मैक्सिमम करंट डिलीवर करेंगे। और ऐसे में जो है आपका सेल जो है मैक्सिमम करंट देता है, महत्तम धारा देता है। और महत्तम धारा के लिए फॉर्मूला होगा E/R। याद रखेंगे, महत्तम धारा के लिए फॉर्मूला E/R। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर आपका 5 हो रहा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। 5 नंबर में आपका जो आ रहा है, आपको हम बताए थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अगर R बहुत बड़ा हो जाता है NR से, तो NR लगभग हमारा नगण्य माना जाएगा, शून्य के बराबर माना जाएगा। और I के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा, हम तो जानते हैं NE/R प्लस NR। तो ऐसे में NR अगर आपका 0 हो जाता है तो फॉर्मूला NE/R हो जाएगा। क्योंकि ये वाला वैल्यू आपका 0 हो रहा है तो फार्मूला करेंट के लिए फार्मूला हो जाएगा NE/R। ये कंडीशन जो है यहाँ पर करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका n के बराबर n हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रिक करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। इसलिए ये अच्छी स्थिति में कहा जाता है, ये एडवांटेज है, एडवांटेज कंडीशन में ये आ गया। और ये आपको भी ये याद रखना है, एडवांटेज कंडीशन क्या है, आपका फायदेमंद स्थिति क्या है। जब आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए इंटरनल रेसिस्टेंस से, तो आपका I के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा NE/R। इसको ध्यान से एक एक पॉइंट को सीखेंगे। आज हम इस पर आधारित कुछ सवाल भी करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, जिस 6 नंबर पॉइंट पर है कि NR ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन टू R। तो ऐसे स्थिति में अगर हमारा R
अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर होता है तो आई के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा NE बाय N, यहाँ पर ध्यान रखेंगे NR हो जाएगा क्योंकि R मेरा अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर हो रहा है। तो ये हमारा आई के लिए जो फार्मूला हो जाएगा E बाय R हो जाएगा। और हमारे ग्रुपिंग से कोई फायदा नहीं मिला, अर्थात सेल के जो ग्रुपिंग किए, सेल के ग्रुपिंग से हमें कोई फायदा नहीं मिला और इस तरह से हमारा ये डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज पोजीशन, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में हम इस सब चीज़ के बारे में चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लें और यहाँ तक इसको फार्मूला न्यूमेरिकल बनाने के पहले इन सब सारी बातों को आप ध्यान से सीख लें। ओके, चलिए इसको यहाँ तक नोट कर लें। इसके बाद हम लोग कुछ कंडीशन पर और बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन में या इन सीरीज कनेक्शन में जब सेल को हम जोड़ते हैं और गलती से सेल अगर उल्टा लग गया, अपोजिट लग गया, जिसको प्लस से, जिसके प्लस को माइनस से लगना था वो माइनस जो है माइनस से लग गया या प्लस प्लस के साथ लग गया, तो इसको रॉन्ग कनेक्शन कहा जाता है। तो इन सीरीज कनेक्शन में हमारा एक टॉपिक आता है रॉन्ग कनेक्शन इन सीरीज कनेक्शन। तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे रॉन्ग कनेक्शन इन सीरीज ग्रुपिंग, अर्थात गलत संयोजन। टॉपिक का नाम हो गया गलत संयोजन श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, गलत संयोजन श्रेणी क्रम में। अब ये गलत संयोजन क्या होता है, अब जरा सा गौर कीजिएगा। ये हमारा एक सेल हो गया, इसका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, एक सेल और यहाँ ले रहे हैं प्लस माइनस, और इसका जो माइनस है इस साइड में हमारा एक माइनस से ही जोड़ दिए और इसके बाद ये प्लस से कर दिए, और यहाँ पर जो है इस तरह से हमारा एक रॉन्ग कनेक्शन आ जाता है सेल को। और एन सेल लगा हुआ है, यहाँ पर एन सेल लगा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध आपका R है। लेकिन सीरीज ग्रुपिंग में आपको हमने क्या पढ़ाया था कि पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से और दूसरे सेल के ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा हो, लेकिन यहाँ दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल का गलती से हमारा ऋण ध्रुव लग गया है। तो ऐसे में आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग सोच करके देखेंगे और यहाँ पर हम एक फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो इस समय हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। सोच के देखिए कि आपके पास 10 दोस्त हैं और जहाँ भी जाना उना होता है 10 मिल करके आप लोग जाते हैं। 10 फ्रेंड्स, 10 दोस्त आपका मिल करके कहीं पर भी जाते हैं और कहीं पर भी आपको ये लगता है, कहीं अगर आप लोग मारपीट करने के लिए भी जाते हैं, लाठी लेकर के अगर मान लेते हैं चले जाते हैं, 10 दोस्त मिल करके जाते हैं लाठी लेकर के, लेकिन उसी 10 दोस्त में 2 दोस्त आपके खिलाफ हो गया। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इसी 10 दोस्त में 2 दोस्त आपका खिलाफ हो गया। तो अब बताइए कि अगर आप किसी से लड़ने के लिए जा रहे हैं तो आपका सामर्थ्य कितना है, आपकी ताकत क्या है। 10 दोस्त है, 2 दोस्त आपके खिलाफ हो गया है, साथ में ही है लेकिन वह आपके अब खिलाफ हो गया है। तो आपका स्ट्रेंथ अब ताकत क्या है, तो अब आपका ताकत ध्यान दीजिए
ये दो दोस्त जो है जो आपके खिलाफ है और साथ में है, अर्थात विपक्षी दल के साथ मिल गया। तो ऐसे में पहले तो दो दोस्त निकल जाने के बाद ये आपका दोस्तों की संख्या अब 8 बचा, लेकिन 8 में दो दोस्त पहले तो इसको मुकाबले में आपको लगाना पड़ेगा। दो दोस्त जो है आपके जो खिलाफ हुआ है, तो लड़ने के लिए तो आपको दो दोस्त को तो आपस में ही आपको लड़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दो दोस्त और ये दोस्त आपका दो दोस्त इसमें लग गया, तो इसका मतलब आपका दो दोस्त अगर खिलाफ होता है तो दो को तो आपको उसको लड़ाने के लिए भी, कि जो खिलाफ हो गया तो वो दुश्मन हो गया आपका। तो आपके पास स्ट्रेंथ पहले 10 था, पहले 2 खिलाफ हो गया, तो आपके पास अब 8 बचा। 8 में तो 2 इसी को न देना पड़ेगा। लेकिन जब खिलाफ जो हो गया है, मतलब अगर 1 निकलेगा तो आपके खिलाफत में आपको 2 की कमी हो जाएगी। दोस्त की संख्या आपका देखिए कितना घट रहा है। ऐसे समझिए कि अगर आपका 10 दोस्त में अगर 2 दोस्त खिलाफ हुआ तो आपका 4 दोस्त कम हो गया। 2 दोस्त का कमी मतलब ये मत समझिए कि अब 8 बचा है, नहीं, वो 2 आपका विपक्षी के साथ मिल गया है। तो इसका मतलब जो विपक्षी में जब आपको लड़ना है उससे, तो 2 तो आपका एक्स्ट्रा पहले निकला और 2 उसके लिए हमको देना पड़ेगा। तो ऐसे में आपका 4 का कमी हो जाता है इस जगह पर, और आपके पावर को जो है ये डिक्रीज करता है। तो ऐसे में आपका हमेशा कमी जो उल्टा होता है, अगर 1 का कमी है तो समझिए आपका 2 का कमी हो रहा है। 1 दोस्त निकल के विपक्ष में मिल रहा है तो 2 का कमी हो जाएगा। 3 निकल रहा है, समझिए 6 का कमी हो जाएगा। तो इस तरह की बात यहाँ पर होता है। तो अगर इस तरह की बात होता है तो यहाँ पर देखिए, तो नंबर ऑफ सेलों की संख्या आपका n है। नंबर ऑफ सेलों की संख्या, सेलों की संख्या आपका n है। रॉन्ग सेल अगर आपका x लगा हुआ है, रॉन्ग सेल अगर आपका x लग गया, गलत सेल अगर आपका x लग गया है, तो अब जो है यहां पर ध्यान देना है कि टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल अब आपका क्या होगा। यहां मान लेंगे लेट नंबर ऑफ सेल n, सेलों की संख्या हो गया, ये गलत सेलों की संख्या, गलत सेल आपका x लगा हुआ है, तो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुल विद्युत वाहक बल आपका कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कुल विद्युत वाहक बल, पहले हम लोग क्या करते थे, NE करते थे। अब यहाँ पर n में पहले 2x को पहले लेस कीजिएगा। ध्यान रखिएगा 2 क्यों करना पड़ रहा है। अभी आपको हम जो है एक स्टोरी सुना है कि 10 दोस्त है, 10 में अगर आपका 2 दोस्त निकल रहा है तो आपको 4 की कमी का एहसास होगा। पहले तो 2 निकल करके विपक्षी के साथ लगा तो 8 बच रहा है आपके पास, लेकिन 8 में वो जो 2 दोस्त जो आपका खिलाफ हुआ है उसी के साथ लड़ना है आपको, तो 2 दोस्त तो उसको देना पड़ेगा लड़ाने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर 2x हो जाएगा, n-2x। और श्रेणी क्रम संयोजन का एक खास बात है कि NE फॉर्मूला जो होता था, अब हमारा नंबर ऑफ सेल हमारा हो जाएगा कितना, n-2x। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना भी होगा सेल उसका डबल जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, अर्थात यहाँ n-2x इंटू ई हो जाएगा। अब जरा सा बात करते हैं, ये तो हो गया कुल विद्युत वाहक बल। क्या प्रतिरोध में भी किसी प्रकार का चेंजिंग होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक का प्रतिरोध आपका R है, तो चाहे उल्टा लगे या सीधा लगे, चाहे उल्टा लगे या सीधा लगे, प्रतिरोध में, आंतरिक प्रतिरोध में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। और अगर परिपथ में, अगर इसको आप नोट कर लीजिए, अगर आप परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध भी अगर आप लगा देते हैं इस कंडीशन में, तो ऐसे में प्रवाहित धारा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n-2x इंटू ई बाय
कैपिटल R प्लस N इंटू R जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है उसी को फॉलो करते हैं। ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे और इसको हम लोग अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कुछ सवाल आपको देते हैं इस पर आधारित बनाने के लिए, और यहाँ पर आपका सीरीज कनेक्शन का जो छोटा छोटा बात था रिमेंबर पॉइंट से रिलेटेड, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और अब आप लोगों को हम कुछ सवाल से देते हैं, तो फर्स्ट नंबर सवाल को आप नोट कीजिए। तो चलें इस सवाल को जरा सा आप देख लें। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द फिगर इफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईच सेल इज 2 वोल्ट। चित्र से, ये जो आपका फिगर दिया हुआ है, चित्र से कुल विद्युत वाहक बल की गणना करें यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। अर्थात यहाँ पर ये जो E का वैल्यू है, ये E का वैल्यू आपका 2 वोल्ट है। E का वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है सवाल में कि E का वैल्यू आपका 2 वोल्ट है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये सही से अगर कनेक्ट रहता तो सिंपल श्रेणी क्रम में है, और सेलों के श्रेणी क्रम के संयोजन से फॉर्मूले से आपका कुल विद्युत वाहक बल NE के बराबर हो जाता, और N का वैल्यू जो है यहाँ पर 5 सेल जुड़ा हुआ है तो 5 गुना 2 कर देते तो 10 वोल्ट इसका आंसर हो जाता। लेकिन ये रॉन्ग कनेक्शन है, और इसका पता हमको कैसे चल रहा है तो देख लीजिए। ये आपका प्लस माइनस सवाल में नहीं भी रह सकता है, गौर कीजिएगा, क्योंकि आपका इसके कनेक्शन इसके फिगर से आपको देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, बड़ा वाला लाइन आपको बताए थे प्लस के लिए, छोटा वाला माइनस से, तो समझिए यही सिर्फ दिया जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ देखिए माइनस का कनेक्शन प्लस से, फिर माइनस का कनेक्शन प्लस से, यहाँ तक सही है, फिर माइनस का कनेक्शन प्लस से, लेकिन ये वाला का देखिए माइनस का कनेक्शन माइनस से है। अर्थात मेरा कितना सेल बिगड़ा, रॉन्ग कनेक्शन कितना है, तो x सेल हमारा, x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया, x का वैल्यू हमारा 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे रॉन्ग कनेक्शन है, रॉन्ग कनेक्शन है। और रॉन्ग कनेक्शन में हमारा टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कुल विद्युत वाहक बल, छोटा छोटा का आप हिंदी समझ सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कुल विद्युत वाहक बल के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, N माइनस 2x इंटू E। अभी जो आपको हम सिखा रहे थे रॉन्ग कनेक्शन के फॉर्मूले से, इसी वीडियो में थोड़ा पीछे करके भी आप देख सकते हैं। तो N माइनस 2x इंटू E। तो अब देखिए N का वैल्यू कितना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है N का वैल्यू, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 सेल है। तो N का वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू 1, और ये इंटू यहाँ पर E का वैल्यू 2 कर दीजिएगा, तो 5 माइनस 2 इंटू 2, तो 5 में 2 लेस 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका 6 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि आपका यहाँ पर 5 दोस्त लेकर के चले। अब ऐसे समझिए, एग्जाम्पल में 5 दोस्त लेकर के चले, एक दोस्त आपका बिगड़ गया। आपके पास उस समय 10 वोल्ट का ताकत था, क्योंकि प्रत्येक जो है 2-2 वोल्ट है, पहले 10 वोल्ट का ताकत था आपके पास, लेकिन एक दोस्त बिगड़ा। एक दोस्त जाकर के विपक्ष से जैसे मिलता है, आपके दुश्मन से जैसे मिलता है, मतलब रॉन्ग कनेक्शन होता है, तो आपका नुकसान एक का नहीं 2 का हो गया, क्योंकि आपका एक तो दुश्मन, पहले तो दुश्मन में गया, और दूसरा आपको उसके लिए एक दोस्त को लड़ाना पड़ेगा। आपको दुश्मन में मिलने के बाद आपका दोस्त से एक ठोक को लड़ाना पड़ेगा। ऐसे में आपका नुकसान 4 वोल्ट का हो जाता है। अब समझिए 10 वोल्ट आपका स्ट्रेंथ था, 4 वोल्ट का नुकसान हो गया, क्योंकि एक बिगड़ा था तो 4 वोल्ट का नुकसान हो गया। और ऐसे में आपका, ऐसे भी समझ सकते हैं 6 वोल्ट इसका आंसर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में हमेशा देता ही देता है, इसीलिए ऐसे सब सवाल पर थोड़ा सा आप कमांड बना लीजिएगा। ओके, अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाएंगे। ओके,
चलिए इस सवाल में आप देखिए 20 सेल्स each of electromotive force 2 volt and internal resistance 1 ohm are connected in series, but 3 of them are wrongly connected. If their combination is connected to a resistance of 8 ohm, then calculate the current through this resistance. ओके यहाँ पर इस सवाल को देखें, इंग्लिश और हिंदी में देखें। 20 सेल श्रेणी क्रम में संयोजित है, 20 सेल श्रेणी क्रम में संयोजित है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। 20 सेल है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध छोटी r 1 ओम है। इसके बाद कहता है इनमें से 3 सेल गलत संयोजित है, मतलब गलत तरीके से लगा हुआ है। वही हो गया, माइनस तो माइनस से लगा हुआ है, गलत तरीका लगा हुआ है। यदि इनके संयोजन 8 ओम के बाह्य प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है, 8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, तो परिपथ में धारा की गणना करना है। ये सवाल है आपका। तो चलिए अब हमको इस सवाल में दिया क्या चीज है उसको आप देख लीजिए। नंबर ऑफ सेल 20 है, गलत तरीके से जो लगाया हुआ सेल है वह x से सूचित करते हैं, तो x = 3। उसके बाद सवाल में कितना दिया हुआ है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल आपका 2 वोल्ट दिया हुआ है, बाह्य प्रतिरोध आपका 8 ओम है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका छोटी r का वैल्यू आपका 1 ओम प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, 20 सेल है, n का वैल्यू 20, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है, अर्थात स्मॉल r आपका 1 ओम हो गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध आपका 8 ओम है, तो r बराबर यहाँ 8 ओम हो गया। और गलत तरीके से संयोजित कितने सेल है, तो 3 सेल है, तो इसको लिख देंगे। फार्मूला क्या लगाइएगा, पहले तो विद्युत वाहक बल आपका चेंज होता है, कभी भी प्रतिरोध चेंज नहीं होता है। रॉन्ग कनेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है आपका चेंज होगा, विद्युत वाहक बल बदलेगा, ना कि आंतरिक प्रतिरोध बदलेगा, ना सेल प्रतिरोध पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, n-2x × E, ये आपका बन जाता है जो आपको हम सिखाए थे, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय टोटल रेजिस्टेंस। क्या होगा फॉर्मूला, कैपिटल R × N × R। जो फॉर्मूला आप सीखते हैं, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको सिखाए हैं, वह फॉर्मूला का इस्तेमाल किए। यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो चेंज हुआ ये यहाँ पर है, n का वैल्यू 20 - 2 × 3 × E का वैल्यू आपका हो गया 2, अब बाय नीचे हो गया, कैपिटल R का वैल्यू हो गया 8 और प्लस n का वैल्यू 20 × R का वैल्यू आपका हो गया 1, छोटी r का वैल्यू हो गया ये 1। तो 20 में आपका कितना लेस हो रहा है, 6 लेस हो रहा है × 2 और 20 + 8 यहाँ पर हो गया 28। तो 20 में 6 लेस हो जाएगा, आपका कितना हो जाता है 20 में 6 14/28 × 2, तो ये आपका 2 हो गया और ये आपका वैल्यू 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा और ये 1 एम्पियर इसका आंसर होगा। ध्यान से पीछे के टॉपिक से लेकर के सीखेंगे, सवाल को अगर अच्छी तरह से सीखेंगे तो आप आसानी से इसको अपने से भी इस तरह के सवाल को आप बना सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को नोट करें। चलिए इस सवाल में आप देखिए 4 सेल्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम, ये 1 ओम सेल का रेसिस्टेंस है, प्रत्येक सेल का रेसिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनल रेसिस्टेंस दे रहा है स्मॉल r। तो 4 cells each of resistance 1 ohm and each having electromotive force 1.5 volt और प्रत्येक का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका 1.5 वोल्ट है, are connected in series to a resistance of 2 ohm और यह एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, यहाँ 2 ओम क्या हो गया आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, 2 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा है। कैलकुलेट द करंट, हमको यहाँ पर करंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो 4 सेल, प्रत्येक का प्रतिरोध 1 ओम है तथा प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है।
श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध 2 ओम के साथ जुड़ा है, धारा की गणना करना है। इसमें कोई रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, इसलिए सिंपल फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए। जो फार्मूला आपको श्रेणी क्रम में सिखाए थे, I = NE/R प्लस N इंटू R, इसी का उपयोग होगा। यहाँ N का वैल्यू 4, E का वैल्यू आपका हो गया 1.5 और स्मॉल r का वैल्यू हो गया आपका 1 ओम। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R = 2 ओम। और किसी चीज का हमें जरूरत नहीं है I के लिए। यहाँ फॉर्मूला लगाइए 4 × 1.5, 4 N का वैल्यू 4, E का वैल्यू 1.5, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 2 प्लस N का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई R का वैल्यू 1। तो N का वैल्यू यहाँ 4 हो गया और इंटरनल रेसिस्टेंस आपका स्मॉल r है। इस तरह से ये आपका कितना हो जाता है, 1.5 मल्टीप्लाई 4 कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, 6.0 मतलब 6 और 4 प्लस 6 ये 6 हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 एम्पियर आंसर हो जाता है। तो इस तरह से ये सवाल आपका बहुत इजी सवाल था। इसके बाद अगले सवाल को आप ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए यहाँ पर देखिए इस सवाल को। ये सवाल आपका पीछे इसका हिंदी किया हुआ ही है। 4 cells each of resistance 1 ohm and each having electromotive force 1.5 volt are connected in series to resistance of 2 ohm. Calculate the current, total electromotive force, total internal resistance, maximum current can be delivered by their combination. गौर करने की बात है, ये इसके ठीक पहले वाला ही सवाल है कि 4 से प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, हिंदी बोल रहे हैं, 4 से प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध 2 ओम से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम बताए थे धारा की गणना करना। यहाँ भी लिख दिए धारा की गणना करना। तो कैलकुलेट द करेंट, लेकिन इसमें हम और भी सारे टर्म को हम उसी सवाल को हम कनेक्ट कर दिए। इसमें और आपको क्या निकालना है, यहाँ तो धारा का मान ज्ञात करना ही है, विद्युत वाहक बल की गणना करना है, विद्युत वाहक बल भी फाइंड करना है, कुल यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल भी निकालना है और कुल इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। इस सवाल में कुल आंतरिक प्रतिरोध भी निकालना है और मैक्सिमम करंट कैन बी डिलीवर्ड बाय देयर कॉम्बिनेशन। और इस संयोजन के द्वारा, इस संयोजन के द्वारा, संयोजन के द्वारा महत्तम धारा, महत्तम धारा कितना देगा, इसका वैल्यू भी हमको I मैक्सिमम का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसमें हमको इतने सारे वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए पीछे वाला भी सवाल में हम बताए थे, पहले वैल्यू क्या क्या चीज का दिया गया है। इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r 1 ओम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल E 1.5 वोल्ट। इसके बाद आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R 2 ओम 2 वोल्ट। ये आपका R = आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है तो 2 ओम हो जाएगा। तो इस जगह पर हमको द करेंट, या पहले I के लिए वैल्यू NE श्रेणी क्रम में है, NE/R + NR, और इसका वैल्यू आपको पता ही चल गया, 4 सेल है, N का वैल्यू आपका 4 हो गया, 4 × E का मान 1.5/R का वैल्यू हो गया आपका 2 प्लस N का वैल्यू आपका यहाँ पे 4 × 1। इस तरह से यहाँ 6/6, अभी जस्ट इस सवाल को बना रहे हैं, पुनः एक बार दे दिए तो 1 एम्पियर इसका आंसर हो गया। चलिए ये तो सवाल आपका कंप्लीट है, 2 बार आपको हम दे दिए इसको। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, हम अब सेकेंड नंबर प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। इसी सवाल में आपका सेकेंड नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E हमको टोटल चाहिए, और टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने के लिए आपका सिंपल फॉर्मूला होता है NE। आपको पहले ही पता है कि जितना भी सेल श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल के लिए, NE के बराबर हो जाता है। तो यहाँ NE कर देना है
और n का वैल्यू हो गया आपका 4 और e का वैल्यू 1.5। इस तरह से 6 वोल्ट इसका आंसर हो जाता है। तो सेकंड नंबर का आंसर आपका हो जाता है 6 वोल्ट। यहाँ पर आपको इस सवाल को देने का मतलब कि अलग अलग आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस जगह पर टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका 6 वोल्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट नंबर पर प्रॉब्लम पर चलते हैं और इसमें कह रहा है टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। सिर्फ इंटरनल रेसिस्टेंस की बात हो रही है। इंटरनल रेसिस्टेंस की बात अगर होगा तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना? NR ना, श्रेणी क्रम में है तो NR आपका फॉर्मूला हो जाएगा और N का वैल्यू आपका 4 और इंटरनल रेसिस्टेंस आपका 1 ओम है, इसलिए यहाँ पर 4 ओम इसका वैल्यू हो जाएगा इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में। इसके बाद आपका लास्ट प्रॉब्लम है मैक्सिमम करंट कैन बी डिलीवर्ड बाय देयर कॉम्बिनेशन। अब ये एक महत्वपूर्ण, इस संयोजन के द्वारा महत्तम धारा आपका कितना? महत्तम धारा आपको जब वीडियो शुरू हो रहा था तो उसी वक्त बताए थे कि श्रेणी क्रम में महत्तम धारा हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब R का वैल्यू हमारा 0 के इक्वल हो जाए, अर्थात R अगर 0 के बराबर होगा तो हम महत्तम धारा प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से I के लिए फॉर्मूला NE बाय R का वैल्यू अगर मेरा 0 अगर होता है तो मेरा फॉर्मूला NE बाय NR, NN कैंसिल, सिंपल E बाय R हो जाएगा। और यहाँ E का वैल्यू आपको पता है 1.5 और R का वैल्यू 1। तो इस तरह से मैक्सिमम करंट हम भी प्राप्त करेंगे इसका भी, तो 1.5 एम्पियर ही प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ तक ये सवाल कंप्लीट होता है। चलिए अब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो तो यहाँ तक हम रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पैरेलल कनेक्शन का, इसी तरह से सारा चीज़ हम बताएंगे पैरेलल और मिक्स्ड। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल ही चलेगा लेकिन चलेगा पैरेलल कनेक्शन का और मिक्स्ड कनेक्शन का, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। तो अब जो भी बात सीखना होगा हमें नेक्स्ट वीडियो में सीखना होगा। थैंक यू।